हम इंसान कितने अजीब होते हैं। सही बात है, हम इंसान कितने अजीब होते हैं। हकीकत में कोई नहीं मुस्कुराता, लेकिन फ़ोटो में आवश्यकता से भी ज़्यादा मुस्कुराहट चेहरे पे रहती है। सही बात है। और परिवार में एक जगह रह के परिवार से कोई संतुष्ट नहीं रहता। और माँ की कहानी बता रही हूँ। माँ एक अपने गर्भ से बच्चे को जब से गर्भ से जन्म देती है तब से इतना उनके पीछे परेशान रहती हैं, मेरा बच्चा खाया कि नहीं खाया, मेरा बच्चा टाइम से दूध पिया कि नहीं पिया। मतलब वो हर काम करेंगी, लेकिन काम को छोड़ के अपने बच्चे का ध्यान रखना ज़रूरी समझती हैं। जब तक बच्चा अपने पैर से चलने नहीं लगेगा तब तक वो बच्चे के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती हैं। ध्यान तो हर माँ एक मतलब बुढ़ाई अवस्था तक देती हैं कि जब तक वो ज़िंदा रहती हैं अपने बच्चे के ऊपर कोई आँच नहीं आने देती हैं। खुद के ऊपर आने देंगी, लेकिन अपने बच्चे के ऊपर नहीं आने देती हैं। जब तक बच्चा चलने नहीं लगता तब तक उन्हें उंगली पकड़ के चलना सिखाती हैं, सब कुछ कराती हैं। मतलब घर पे पहले हर कुछ ज्ञान देती हैं, फिर स्कूल में पढ़ने भेजती हैं, स्कूल का ज्ञान मतलब उनको दिलाती हैं, हर कुछ करती हैं। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो अपनी माँ को मार्केट ले जाने में भी शर्माता है। क्या ये भी कोई सत्य बात है? ये भी कोई अच्छी बात है? माँ इतना कर सकती हैं एक बेटे के लिए, और एक बेटा अपनी माँ को वृद्धावस्था में लेके जाने में मार्केट में भी शर्म आती है बच्चे को, बेटे को। तो मैं तो जहाँ तक सोचती हूँ कि ये बात गलत है। माँ आपको गीले से सूखे में की है, वो माँ की देन है। माँ आपको नीचे से ऊपर उठाई है, वो भी माँ की देन है। तो जब माँ की अवस्था थोड़ा गिरी हो जाती है तो आपको भी तो माँ का साथ देना चाहिए, आपका भी तो माँ का सपोर्ट करना चाहिए। बेटे किस दिन के लिए काम आते हैं और माँ किस दिन के लिए बेटे को पैदा करती हैं, अपनी बुढ़ाई अवस्था में नाव पार लगाने के लिए। लेकिन आजकल के बच्चे नए ज़माने के बच्चे हैं, कलयुग के बच्चे हैं, वो कहाँ इतना समझ सकते हैं। मेरी बात अगर मेरी फैमिली को अच्छी लगे, कैसी हो मम्मी? अच्छी लगे तो आप मेरी मम्मी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर बुरा लगे तो वो भी कमेंट में बताइएगा। आप लोगों को कैसी लगी? मैं ही एक माँ की बेटी हूँ, संस्कारी।